अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, क्या आपको भी देखने वाले लोग जो हैं बूढ़ा समझते हैं? जी हाँ, क्योंकि आपकी पेशानी जो है उम्र का राज खोल देती है। जैसे जैसे किसी शख्स की उम्र बढ़ती है, उसकी स्किन मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। स्किन लचक होने जो है शुरू कर देती है और उसकी जगह आपकी रिंकल यानी कि झुर्रियाँ नमूदार होने लगती हैं, जो सूरज की रोशनी में जो है स्किन की उन हिस्सों को वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर करती है, जैसे हाथ, बाजू, गर्दन, चेहरा और आपकी पेशानी। झुर्रियों के आगाज़ को तेज़ करते हैं और ज़्यादातर लोग झुर्रियों को नापसंद करते हैं, उन्हें कम करने या उनके बढ़ने की रफ्तार को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर साल लाखों डॉलर जो है झुर्रियों के इलाज पर जो है खर्च होते हैं। और पेशानी की जो आपकी रिंकल्स है, इन झुर्रियों को परेशान कुन अक़साम में से एक है। तो पेशानी की जितनी भी रिंकल्स या झुर्रियाँ हैं, इनको दूर करने का जो है तरीका और उनको बढ़ने से रोकने के लिए आज हम आपको बताएंगे। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप शाम को जो है अपने फेस को जो है अच्छी तरीके से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद आप अपने पेशानी या माथे पर जो है रिंकल को रिमूव करने के लिए नारियल का तेल अपने पेशानी पर लगाएं। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है बेहतर होती है। उसके साथ साथ आपकी पेशानी की जो है आप अगर नारियल के तेल से मालिश करें तो वो आपकी स्किन को मौसर तरीके से हाइड्रेट कर सकती है और इसकी लचक में इजाफा भी होता है। तो नारियल का जो तेल है वो आपके लिए बेस्ट है। इससे आप अपने स्किन की मालिश करें, मसाज करें और मसाज करने के बाद फिर जो है रात को आप सो जाएं और सुबह किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपने जो है फेस को वॉश कर लीजिए। आपकी स्किन जिस्म की थकावट की जो है अक्कासी करती है, इसलिए तकरीबन आपको 8 घंटे जो है सोना चाहिए। 8 घंटे सोने से जिस्म को जो है रिलैक्स मिलता है और आपकी जब नींद पूरी होती है तो आपका चेहरा भी फ्रेश हो जाता है और इससे क्या होता है, आपके पट्टों को आराम मिलता है और कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी सतह कम हो जाती है, जिसके नतीजे में खुलियात की तबाही और खून की कमी में इजाफा होता है। तो आपको कम से कम जो है 8 घंटे अपनी नींद को लेना चाहिए और पुरसुकून और आराम से आप अपनी नींद को पूरी करें। विटामिन सी और ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ाएँ आपकी पेशानी की रिंकल्स को कम करती हैं और ज़्यादा जो है बढ़ने नहीं देती है। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप इसकी ग़िज़ाएँ लेते हैं और प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी पेशानी पर रिंकल्स वगैरह जो है बनने का जो अमल होता है वो कम हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपने एक और चीज़ अपनी आदत में शामिल करनी है और वो ये है कि पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, क्योंकि पानी पीना आपकी स्किन को हाइड्रेट करने और रिंकल्स को कम करने में मदद करता है। तो इसलिए आपने जो है ओमेगा 3 ग़िज़ाओं के साथ साथ पानी का भी इस्तेमाल करें। सूरज की रोशनी में बाहर निकलने से आपकी स्किन को कई नुकसानात होते हैं। तो ख़ास तौर पे अगर आप सूरज की रोशनी में काफ़ी देर तक रहेंगे तो आपकी स्किन जो है थोड़ी डैमेज होना शुरू हो जाती है, खुश्क हो जाती है, कलर डीम हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ज़्यादा देर तक आप सूरज की रोशनी से बचें और अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो उन हिस्सों पे जो कि आपके फेस है उस पर आपने सन ब्लॉक या सन स्क्रीन लगानी चाहिए। इससे क्या होगा, ये आपको जो है सूरज की रोशनी से बचाएगी भी और आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी।
खट्टे फल जो होते हैं वो विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो कि आपकी स्किन की मुलायमियत और हाइड्रेशन और सेहत को बेहतर बनाने के लिए दो अहम इमारती ब्लॉक्स होते हैं। खट्टे फलों के इस्तेमाल से आपके जो पेशानी के रिंकल्स हैं उनको दूर करने के लिए बेस्ट होता है। तो आपने लीमू का जो गूदा है उसको बराह रास्त माथे पे लगाएं और 10 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद जो है हल्के हाथ से उस पर मसाज करें और फिर जब 10 मिनट हो जाए तो 10 मिनट के बाद अच्छे तरीके से आप जो है नीम गर्म पानी से मुंह धो लें। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है नरम और मुलायम हो जाएगी। पेशानी की रिंकल्स को हटाने का एक तरीका जो तेज़ी से लोगों में मकबूलियत हासिल कर रहा है वो है बोटोक्स, जो इंजेक्शन लगाने पर पट्टों के अकड़ने का सबब बनता है और भवें उठने से जो है आपकी जो रिंकल्स है वो दोबारा नमूदार नहीं होती। लेकिन ये एक बहुत महंगा तरीका है और उसके लिए किसी माहिर की ज़रूरत होती है जो ये इंजेक्शन लगाने का, जिसको सही तरीका आता हो और जानता हो। तो ये इंजेक्शन आप उन्हीं से लगवाएं। खुद कोशिश ना करें कि आप खुद कोशिश करके इसको लगवाएं और आप चाहें कि हम अपनी रिंकल्स को रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें, तो इस तरीके से बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके अलावा एक और तरीका है प्राइमर, यानी कि प्राइमर का इस्तेमाल। ये बेस क्रीम या जेल के तौर पे दस्तयाब है। ये आपकी पेशानियों की जो रिंकल्स हैं उस पर लगाया जा सकता है। ये वक्ती तौर पे हल है ऐसे हालात या मौके में इसकी ज़ाहिरी शक्ल को छुपाने के लिए, जिसके लिए फ़ौरी और सस्ते हल की ज़रूरत होती है। लेकिन बेस का इतलाक एक आर्जी असर देता है जो कॉस्मेटिक के माथे से जैसे ही अगर आप उसको साफ़ करें तो वो ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ एक वक्ती तौर का हल है कि आप प्राइमर से अपनी रिंकल्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल इसका हल नहीं है। ऐसी मसनूआत का जो है इस्तेमाल जिसमें विटामिन ए मौजूद हो, क्योंकि ये आपकी स्किन के खुलियों को ज़िंदगी देता है और कोलेजन को जो है बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही सूरज की जो रोशनी होती है उससे बचने के लिए जो है ये आपके काम आता है। आपने रात के वक्त जो है ऐसी मसनूआत को अपने पेशानी पर लगाना है और इससे क्या होगा कि इसके इस्तेमाल से जो है आपके जो पेशानी पे रिंकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगे और फिर जो है आपकी जो पेशानी की स्किन है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। तो लेकिन इसका जो है कंटिन्यू इस्तेमाल आपने करना है। कंटिन्यू इस्तेमाल करने से आपको ये चीज़ फ़ायदा भी देगी। इस दौर में ज़्यादातर लोग जो है रिंकल्स को नापसंद करते हैं और उन्हें कम करने या उनके बढ़ने की रफ्तार को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर साल जो है लाखों डॉलर जो है रिंकल्स के इलाज पर खर्च होते हैं और पेशानी की जो रिंकल्स है इनको झुर्रियों की परेशान कुन अक़साम में से एक होती है। तो परेशानी का सबब यही होता है कि लोग परेशान रहते हैं कि इस झुर्रियों को कैसे ख़त्म किया जाए और ख़ास तौर से पेशानी की झुर्रियों को दूर करने का जो तरीका और उनके बढ़ने की रफ्तार को कम करने के तरीके जो मैंने आपको बताए हैं आप उसको इस्तेमाल करें, उन पे अमल करें। इंशाअल्लाह आपके ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे और फिर कोई भी आपको बुरा नहीं कहेगा। तो जितने भी मैंने ये आपको 4 बताई है तरीके उस पे ज़रूर अमल कीजिएगा और जो है कंटिन्यू इसका इस्तेमाल रखिए। इंशाअल्लाह जितने भी रिंकल्स आपके पेशानी या माथे पे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। और अपनी दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।